देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 8 फरवरी तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा, जिसमें यूसीसी समेत कई अहम बिल पेश करेगी सरकार। तो आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है देहरादून में, जहां पर हम आपको बता दें कि कई अहम बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस बिल को लेकर है वो है यूसीसी को लेकर, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा था, जिस बीच अब ये जो है वो विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। जिस बीच आपको हम ये भी बता दें कि सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद फिर आपको बता दें कि 8 फरवरी तक ये विधानसभा का सत्र जो है वो चलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से सदन पटल पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी समेत कई अन्य विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने भी सदन में सरकार को घेरने के लिए रणनीति जो है वो तैयार कर ली है। कहा जा रहा है कि हंगामेदार हो सकता है ये सदन। और साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष यूसीसी, सख्त भू कानून, मूल निवास, उद्यान घोटाला, वन भूमि से पेड़ कटान और कानून व्यवस्था के अलावा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। फिलहाल के लिए पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर विपक्ष जो है हंगामा कर सकता है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से यूसीसी विधेयक सदन पटल में रखने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहले दिन जो दिवंगत सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो है वो कार्यवाही शुरू होगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कई अहम विधेयक जो हैं वो यहाँ पेश किए जाने हैं। यूसीसी बिल ले लें या फिर पेड़ कटान को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष हमलावर होता नजर आएगा सदन में, जिसके चलते ही ये हंगामेदार हो सकता है। उत्तराखंड में ये 4 दिन का विशेष सत्र जो कि 8 फरवरी तक चलेगा, आज से शुरू होकर ये 8 फरवरी तक सत्र चलेगा, जिसमें पहले दिन जो दिवंगत सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो कार्यवाही है वो आगे की ओर बढ़ेगी, जिसमें तमाम जो बेहद अहम बिल हैं पेश किए जाएंगे। यूसीसी बिल जिसको लेकर हम आपको बता रहे हैं लगातार किस तरीके से बहुत पहले से ही जो है वो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर था यूसीसी को लेकर, लगातार उसकी आलोचना की जा रही थी कि किस तरीके से एक राज्य में यूसीसी लागू किया जा सकता है। तमाम बड़े सवाल जो है विपक्ष उठा रहा था। हालांकि अब जो है ये अंतिम कड़ी जिसमें पटल पर रखा जाएगा विधेयक, अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो चर्चा है वो रूप लेती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो पहले से इसको लेकर हमलावर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई थी, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि जो पड़ोसी राज्य है उनमें जब यूसीसी कानून लागू नहीं होगा तो किस तरीके से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही राज्य में लागू हो सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से आज जो है ये विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? कौन कौन से वो बिल हैं जो पेश किए जाएंगे? यूसीसी तो है ही जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। बिल्कुल, सरकार 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है सरकार की तरफ से और आज इसकी शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी। आज पहले दिन का जो एजेंडा है वो कल ही कार्य मंत्रणा की बैठक में तय हो गया था, जो कि विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई थी। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो आज सदन की जो कार्यवाही है सुबह 11 बजे प्रारंभ होगी। और ऐसे में अगर हम देखें तो मंगलौर के जो विधायक थे सरबत करीम अंसारी,
उनका निधन हो गया था और ऐसे में आज का जो दिन है वो निधन प्रस्ताव पे रहेगा। निधन पे शोक व्यक्त करते हुए सभी सत्ता और विपक्ष के जो विधायक हैं वो नजर आएंगे और ऐसे में आज पूरा दिन जो है पूर्व विधायकों के शोक संवेदना में जाएगा और मौजूदा जो मंगलौर के विधायक थे इस सरकार में उनका भी मृत्यु हुआ है, तो शोक संवेदना में पूरा जो चर्चा रहे वो आज के दिन का रहेगा। लेकिन आज पुनः जो कार्यवाही होगी, कार्यमंत्रणा की बैठक होगी, उसमें कल के एजेंडे तय किए जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो जिस प्रकार से यूसीसी को लेकर सरकार ने कैबिनेट को मंजूरी कल रात दी और कहा जा रहा है कि 6 तारीख यानी कि कल की जो विधानसभा की कार्यवाही होगी उसमें यूसीसी सदन के पटल पे रखा जाना है और ऐसे में उसके पहले आज का जो दिन रहेगा सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले यानी कि जो विपक्ष के विधायक 11 बजे से पहले सदन के अंदर और बाहर हंगामा करते हुए नजर आएंगे आज पहले दिन, क्योंकि इस विशेष सत्र में सरकार यूसीसी लेके आ रही है और यूसीसी का एक बड़ा विरोध विपक्ष के नेताओं की तरफ से पहले से ही जा रहा है। तो सभी विधायक जो विपक्ष के हैं, चाहे वो बसपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो आज सदन के अंदर हंगामा करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में वो बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि यूसीसी को पहले सार्वजनिक किया जाए, सबके सामने लाया जाए, उसके बाद इसको लागू कराने को लेके जो कार्य है उसे सदन के अंदर गति दी जाए। तो यही इनका विरोध है और आज पहले दिन यूसीसी पे विरोध सबसे पहले विपक्ष के नेता करते हुए नजर आएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो जिस तरीके से धामी सरकार ने रणनीति एक तैयार कर ली, किस तरीके से ये बजट जो इस सत्र के दौरान इस बिल को पेश किया जाएगा, उस तरीके से विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है, किस तरीके से इस पर हमलावर होना है। बिल्कुल, ये रणनीतियां तय कर ली गई हैं। विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो, चाहे प्रीतम सिंह हो या फिर अन्य विधायक है, सभी ने कल ही एजेंडा जो है अपने विधानमंडल दल की बैठकों में कर ली है और ऐसे में उन रणनीतियों के तहत आज सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले ही विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को लेकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन करते हुए वो नजर आएंगे और खास तौर पर अगर हम देखें तो कल यूसीसी का मुद्दा सदन के अंदर आएगा। देखिए, यूसीसी के अलावा अगर हम देखें तो इस विशेष सत्र में अगर हम देखें तो जो आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मुद्दा है, पहले ही इसमें कमेटी विधानसभा की तरफ से गठित की गई थी और ऐसे में वो रिपोर्ट आ गई है और उम्मीद है कि इसी विशेष सत्र के दौरान आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का जो बिल है वो पास सरकार कराती हुई नजर आएगी। ये 2 महत्वपूर्ण जो इस बार के विशेष सत्र में बिल है वो पारित कराते हुए सरकार नजर आएगी और विशेष तौर पे जो यूसीसी का मुद्दा है, क्योंकि राज्य में लागू होने के बाद कहीं ना कहीं इसे पूरे देश में भाजपा की सरकार लागू करना चाहती है और चुनाव से पहले उत्तराखंड में इसे लागू कराकर इसका एक संदेश लेना चाहती है कि किस प्रकार का जो फीडबैक है वो राज्य की जनता पे पड़ रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो कई सारे मुस्लिम संगठनों ने कल एक बड़ा विरोध राज्य के अंदर किया, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, इन जगहों पे एक बड़ा विरोध मुस्लिम संगठनों की तरफ से किया गया। उनका यही कहना है कि ये जो बिल है, इस बिल में क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, इसकी पारदर्शिता पहले होनी चाहिए थी और ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। एक ये बिल लाना कहीं ना कहीं जबरदस्ती उनके धर्म के विपरीत और जिस तरीके के बदलाव हैं एक थोपने जैसा एक कानून हो जाएगा। तो इस तरीके के विरोध विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं, कई मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं और साफ तौर पर हम इस बिल पे अगर हम देखें तो कई सारी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो विशेष जानकारियां आ रही हैं, इस कानून के लागू होने के बाद सभी धर्मों से संबंधित जो महिलाओं से संबंधित कानून है वो एक प्रकार के हो जाएंगे, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो और तमाम ऐसे जो कहीं ना कहीं कानून है वो सभी एक समान हो जाएंगे। तो ये भी देखा जा रहा है कि प्रॉपर्टी में अब इस कानून के आने के बाद पुरुषों के बराबर महिलाओं का भी हक होगा। तो कई तरह के इसमें बदलाव किए जा रहे हैं जो कि संभवतः कल जब ये बिल पारित होगा तब इसकी जो पारदर्शिता है, सभी चीजें स्पष्ट होंगी कि सरकार किस किस तरह के जो बदलाव है इस कानून के तहत राज्य में इसे लाने जा रही है। तो आज से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है
जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कई अहम बिल पेश किए जाना है, यूसीसी को लेकर पेश किया जाएगा। इसी के साथ और भी कई अहम बिल हैं। विपक्ष हमलावर होने को तैयार है क्योंकि यूसीसी को लेकर बहुत पहले से ही घमासान लगातार जारी था। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ चर्चा के लिए।